हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि बिहार में कहीं ना कहीं लोगों को बदलाव नहीं विकास चाहिए और जिस नकारात्मक सोच से महागठबंधन अपनी राजनीति करती है उसको बिहार की जनता ने बहुत साल पहले ही एक क्लियर मैंडेट देके उसको नकार दिया था। पर उसके बाद भी महागठबंधन की विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया, ना उनके राजनीति करने का जो तरीका है उसमें कोई अंतर आया। जहां तक रही 2025 विधानसभा की बात, तो हम लोग शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट थे। आप पुराना जितना भी इंटरव्यूज है वो भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जनता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के प्रति जनता की लोकप्रियता थी, ये डेफिनेट था कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता को एक सुखी समृद्ध बिहार चाहिए और बिहार की जनता को ये याद है कि जो सशक्त बिहार, विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार का जो रास्ता है वो किसने साफ किया है बिहार में और आगे लेकर के किसमें वो क्षमता है जो यहां तक बिहार को लेके आए हैं, यहां से और आगे ले जाने का बिहार का क्षमता किसके पास है। तो ये कहीं ना कहीं एक क्लियर मैंडेट है कि बिहार की जनता ने विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को पुनः एक बार फिर से अपना मुख्यमंत्री चुना है और ये लोकतंत्र है। यहाँ पे जो भी होता है जनता के जनादेश से होता है। जनता का जो जनादेश आया है उससे ये तो साफ है कि हम लोग विकास की राजनीति को ही आगे लेके जाएंगे और विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार के लिए अपना कर्म जो है वो करते रहेंगे। कल भी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव मांग रहा है, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार जो अधिकारियों की गलती की वजह से हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे, इस बार जो है अधिकारियों को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर गड़बड़ होगी तो जनता जवाब देगी। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, लोकतंत्र में ना ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि जो जनता का आदेश होता है वो आपको स्वीकारना पड़ता है। ये हम लोग अक्सर देखते हैं कि महागठबंधन वालों का जहां सरकार बनता है वहां पे वो लोग पूरा खुश होते हैं और जहां नहीं बनता उसमें वो ऐसे फॉल्स नैरेटिव्स बिल्ड करने का कोशिश करते हैं कि वोट चोरी हो गया, अधिकारी ने गलती कर दिया, थ्रेटन करने का कोशिश करते। कल उन्हीं के एक एमएलसी ने धमकाया भी है। तो देखिए, ये उनका मानसिकता ही वैसा है, थॉट प्रोसेस ही वो है। वो लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर वो किसी भी वजह से इतने सालों से अगर हारते आ रहे हैं तो उनको अपना डिफीट, जो हार है, उसको एक्सेप्ट करके सोचना चाहिए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, हम में से कहां गलती हो रही है। अगर हमको जनता नहीं एक्सेप्ट करी है तो हमको क्यों नहीं एक्सेप्ट करी। अपने आचरण में, अपने विचार में कोई बदलाव लाना चाहिए। पर ना उनके आचरण में कोई बदलाव होता है, ना उनके विचार में कोई बदलाव होता है, ना नैरेटिव में बदलाव होता है। जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पर ये राजनीति करते हैं। जंगल राज, गुंडा राज जो होता है उसको वो प्रोपोगेट करते हैं, फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करते हैं। लोकसभा में बुरी तरीके से हारने के बाद भी वो लोग फिर से झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किए, एसआईआर को लेके, वोट चोरी को लेके, जनता को गुमराह करने का कोशिश किए। तो जब आपस में उनका विजन ही नहीं क्लियर है तो वो जो गठबंधन के तहत एक दूसरे पार्टी को नहीं संभाल सकते, वो बिहार की जनता के लिए क्या विजन रखेगा। अच्छा, अभी तक भी ये दावा किया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि जो आ रहे हैं रुझान वो जो है फैब्रिकेटेड हैं, प्लांटेड किए गए हैं, सरकार बन रही है, ये कहा जा रहा है। देखिए, कोई फैब्रिकेशन और किसी भी तरीके से कोई भी आउटर प्रेशर क्रिएट नहीं किया गया है। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे जनता ने अपने मतदान के अधिकार का सदुपयोग करके विकसित बिहार के लिए एक अपनी सशक्त मजबूत सरकार चुनी है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। साथ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व बिहार अपना चुन चुकी है। बिहार की जनता ने अपना आदेश दे दिया है। अब जो प्रतिपक्ष, विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनको ये चीज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यही फाइनल वर्डिक्ट है और आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब उनको फोकस करना चाहिए इस पे कि हम लोग बेटर डिबेट्स कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने एजेंडास को हम लोग आगे लेके चल सकते हैं। पर ये तो फॉर श्योर है कि महागठबंधन के आइडियोलॉजी को, जात की राजनीति को, धर्म की राजनीति को बिहार ने नकार दिया है। विकसित राजनीति को चुना है, विकास की राजनीति को चुना और एक ऐसे नेतृत्व को चुना है जो बिहार को सही तौर पर आगे लेके जा सकता है।